अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की हमारी जो एडिटोरियल की एक सीरीज़ में से स्टोरी है वो है प्रेसिडेंशियल स्टाइल मॉडल, और स्पेशली ये फोकस किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में जो ज़िक्र है उसके हवाले से। इसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात की गई है। ज़्यादातर तो इस पे तनकीद का ही एलिमेंट नज़र आता है, लेकिन फिर भी किस हवाले से जो मॉडल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सदारती मॉडल का दिया है कि प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन कैसे होगा और डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए से कैसे वो पावर में आ सकता है, उस हवाले से है। सो जैसे कि पहले भी आपसे बताते रहते हैं कि ये सीरीज़ आपको मल्टीपल वे में फ़ायदा देने वाली है और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सो प्रेसिडेंशियल स्टाइल मॉडल, सदारती तर्ज का मॉडल, ये है उन्वान आज के एडिटोरियल का। तो पहले इसकी बॉटम लाइन, इसके अंदर जो क्रक्स है या ओवरऑल जो पूरा एडिटोरियल जिस स्टोरी के राउंड अबाउट घूमता रहता है या बात इसमें बताई गई है, उसको हम वन पेजर में पहले डिस्कस कर लेते हैं या इसको गो थ्रू करते हैं ताकि आपको एक समरी का आइडिया हो जाए। बाकी डिटेल में आगे चल के पढ़ते हैं। द प्रपोज्ड शिफ्ट टू अ प्रेसिडेंशियल स्टाइल सिस्टम बाय द पीटीआई advocating for the direct election of the Prime Minister is seen as misguided attempt that risks undermining the core principles of Pakistan's parliamentary democracy. The concern lies in concentrating power in the hands of the single individual, potentially leading to a hybrid regime that blurs the lines between parliamentary and presidential systems, thereby jeopardizing the balanced and effective governance reflective of the nation's collective will. अब चलते हैं हम पहले पेज में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनमें फर्स्ट वर्ड टिकिंग। टिकिंग का मतलब होता है टिक टिक की आवाज़, जो घड़ी के चलने का यानी कि टाइम के गुजरने की तरफ इशारा है। एज ए नाउन है क्लिकिंग, टिकिंग इसके सिनोनिम्स हैं। साइलेंस और स्टिलनेस इसके एंटोनिम्स हैं। रेडिकल, रेडिकल होता है जो जज्बाती हो या बहुत गुस्से वाला हो या जो लड़ने का माहिर हो। आप उसको ये कह सकते हैं कि रेडिकल मीन के जो जल्दी जज्बात में आ जाता हो या फिर बुनियाद परस्त पर्सन हो। एज ए एडजेक्टिव और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रेवोल्यूशनरी और फंडामेंटल इसके सिनोनिम्स हैं। कंजर्वेटिव और मॉडरेट इसके एंटोनिम है। एडवोकेटिंग, एडवोकेटिंग का मतलब होता है एडवोकेसी के लिहाज से, या एडवोकेट भी आपने देखा कि जो शोबा के लिहाज से वकील होते हैं, यानी वकील क्या होता है जो आपकी बात या आपका मुद्दा दूसरे तक बयान करता है एक लॉजिकल वे में। तो इसको एडवोकेट करना, हिमायत करना, हिमायत करने वाला। एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। सपोर्टिंग और एंडोर्सिंग इसके सिनोनिम्स हैं। अपोजिंग और दोनों ही अपोजिंग ही है और इसमें कोई स्पेलिंग का भी फ़र्क नहीं है। एंटोनिम्स हैं इसके। ऑस्टेंसिबली, यह ज़हरी तौर पर जो वाज़े तौर पर नज़र आता है, ऑस्टेंसिबली वाज़े तौर पर, ज़ाहरी तौर पर, एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है। अपेरेंटली, सीमिंगली ये इसके सिनोनिम्स हैं। जेन्युइनली और ट्रूली इसके एंटोनिम है। वेस्टेड, मुख्तस होना या दिया जाना या नवाजना, एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इन्वेस्टेड, असाइंड इसके सिनोनिम्स हैं। डाइवेस्टेड और अनअसाइंड इसके एंटोनिम्स हैं। अब हम चलते हैं पैराग्राफ फर्स्ट। विद द इलेक्शन क्लॉक टिकिंग, जैसे जैसे इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, टिकिंग फास्ट यानी कि तेज़ी से करीब आ रहे हैं। द पीटीआई हैज़ फाइनली रिलीज्ड, बिल आखिर पीटीआई ने जारी कर दिया है इट्स मैनिफेस्टो, अपना मंशूर। प्रॉमिजिंग, जिसमें वादा किया गया है, प्रॉमिजिंग जिसमें वादा किया गया है। रेडिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि बहुत शदीद किस्म के, जैसे कि आपको बताया कि रेडिकल का मतलब होता है जो एक बिल्कुल फंडामेंटल टाइप। रेडिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो इसमें जो आइन में बहुत बड़ी
तब्दीली का एक इंदिया दिया गया है या वादा किया गया है। अमंग देम बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन उनमें से एक क्या है, अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ प्रेसिडेंशियल स्टाइल सिस्टम। उसमें एक प्रपोजल दिया गया है, एक प्रपोज करना, यानी कि उसके आपका आइडिया देना, जिसमें सदारती मॉडल की हुकूमत, एडवोकेटिंग फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन, और इसमें वकालत की गई है, हिमायत की गई है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का, यानी कि बजाय इसके कि जो MNA या MPs को वोट दिए जाते हैं, इसकी बजाय MNA की बजाय डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ही हो, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, जो भी पार्टी के हेड हैं, हर पार्टी की तरफ से जो नुमाइंदा उतारा जाए वो डायरेक्ट इलेक्शन हो, यानी कि जो वोट देना है वो उस पर्सन को डायरेक्टली जाए, जो भी पार्टी की तरफ से प्रपोज्ड शख्सियत होती। तो ऑस्टेंसिबली टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, ये ज़ाहरी तौर पर ये क्या नज़र आता है, टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, कि जो उसको दी गई ताकतें हैं या जो इंटरेस्ट उसके हैं उसके मफादात को कम करना इसका मकसद है। इंतखाबात की घड़ी तेज़ी से टिक रही है। PTI ने आखिरकार अपना मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें बुनियादी आइनी इस्लाहात का वादा किया गया है। उनमें से सदारती तर्ज का निज़ाम मुतारिफ़ कराने की तजवीज़, वज़ीर-ए-आज़म के बराह रास्त इंतखाबात की वकालत, ज़ाहरी तौर पर मफादात के असर को कम करने के लिए है। नेक्स्ट पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं, इनकंग्रुएंट ये होता है नामुवाफिक, जो सूटेबल ना हो, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इनकम्पैटिबल और डिस्क्रिपेंट इसके सिनोनिम्स हैं, कांग्रुएंट और कंपैटिबल इसके एंटोनिम्स हैं। एसेंस होता है रूह रवां, या जो नतीजा होता है, या समरी होती है, या एक अंदर की बात होती है। एसेंस होता है एक निचोड़ होना। एज ए नाउन यूज हुआ है कोर, यानी कि अंदर की बात, फंडामेंटल और स्पिरिट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं ट्रेवलिटी, सुपरफ्लिटी और पार्लियामेंट्री, पार्लिमान को कहते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लेजिस्लेटिव और कांग्रेशनल इसके सिनोनिम्स हैं। ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन इसके एंटोनिम्स हैं। पोर्टेंड का मतलब होता है पेशगोई करनी या पेशगी खबर देना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फोरटेल और प्रिडिक्ट और फोरकास्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम में इग्नोर और डिसरिगार्ड। टिल्ट होता है झुका होना या झुकाव करना, साइड लेना। नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इनक्लाइन, लीन, स्लैंट इसके सिनोनिम्स हैं। लेवल, स्ट्रेटन इसके एंटोनिम्स हैं। कल्ट होता है इबादत गुजारी, एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। सेक्ट, ग्रुप, कम्युनिटी इसके सिनोनिम्स हैं। मेन स्ट्रीम, मेजॉरिटी इसके एंटोनिम्स हैं। रेमनीसेंट भी आप इसको पढ़ सकते हैं, रेमनीसेंट भी और रेमिसेंट भी। तेज़ी से आप जो है मतलब एक एसेंट को बेहतर करने के लिए रेमिसेंट भी उसको पढ़ सकते हैं। याद दिलाने वाला एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एवोकेटिव और रेडोलेंट और रिकॉलिंग इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम है फॉरगेटफुल, अनमेमोरेबल, जो याद ना किया जा सके। ये इसके एंटोनिम्स हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। दिस प्रपोजल इज़ नॉट ओनली इनकॉन्ग्रुएंट, ये जो एक प्रपोजल दिया गया है, इज़ नॉट ओनली इनकॉन्ग्रुएंट, ये ना सिर्फ नामुवाफिक है विद द एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लिमानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। इट आल्सो पोर्टेंड्स अ डेंजरस, ये जाहिर करता है एक ख़तरा, टिल्ट टूवर्ड्स अ पर्सनैलिटी कल्ट, जो कि एक शख्सियत पसंदी की तरफ एक झुकाव भी है। रेमिसेंट होता है याद करवाने वाला, याद दिलाने वाला। रेमिसेंट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो कि याद दिलाता है एक सियासी ढांचे का, जो कि इन तुर्की एंड रशिया, जो कि तुर्की और रशिया में मौजूद है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में, द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदा होते हैं, यानी कि जिनको मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली मुंतखब करते हैं, वो फिर आगे
चुनाव करते हैं, इलेक्शन होते हैं। एंश्योरिंग दैट द अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट्स, जो रिप्रेजेंटेटिव से यानी कि मुंतखब होके आते हैं और वो इलेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है, एंश्योरिंग दैट द अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव विल ऑफ द नेशन, कि ये पूरे जो जितनी भी नेशन है, कौम है, उनका मंजूर याफ्ता है या उनकी तरफ से उसको मुंतखब किया गया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये कहती है। ये तजवीज़ ना सिर्फ पार्लिमानी जमहूरियत के जौहर से मुतसादम है, बल्कि ये एक शख्सियत के फ़िरके की तरफ ख़तरनाक झुकाव की भी निशानदेही करती है, जो तुर्की और रूस के सियासी ढांचे की याद दिलाता है। पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब आवाम के नुमाइंदों के ज़रिए किया जाता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तकर्री कौम की इज्तिमाई मर्ज़ी की अक्कासी करती है। नेक्स्ट हमारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे यूजर्प का मतलब होता है गज़ब करना, ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। साइज़, एनेक्स और इसके कन्फिस्केट सिनोनिम्स हैं। फंडामेंटल बुनियादी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बेसिक और इसेंशियल और कोर इसके सिनोनिम्स हैं। रिस्क खतरा, रिस्किंग खतरा लेना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। गैम्बलिंग, हैज़र्डिंग और वेंचरिंग इसके सिनोनिम्स हैं। हाइब्रिड रिजीम इसका मतलब होता है मखलूत निज़ाम, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और मडल्स होता है उलझाना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कन्फ्यूज़, बफल और जंबल इसके सिनोनिम्स हैं। डिमार्केशन हद मुतय्यन यानी हदबंदी करना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बाउंड्री, बॉर्डर, डिवीज़न इसके सिनोनिम्स हैं। इनहेरेंटली ज़ाती तौर पर या जो विरासती तौर पर या किसी के साथ मिला हुआ होता है या किसी को आबा अजदाद की तरफ से मिलता है या तारीख़ में कोई चीज़ आ रही होती है, इनहेरेंटली उसको कहते हैं। एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इंट्रिंसिकली और नेचुरली इसके और इसेंशियली ये इसके सिनोनिम्स हैं। फ्लॉड खामी याफ्ता यानी कि जिसमें खामी हो, फ्लॉड हो, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट और फॉल्टी इसके सिनोनिम्स हैं। अंडरमाइनिंग कमज़ोर करना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और वीकनिंग, सबोटेजिंग और सबवर्टिंग ये इसके सिनोनिम्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि इसको स्क्रीन को सेट करने में। द PTI's प्रपोज्ड शिफ्ट, जो PTI का जो प्रपोज़ल है या जो शिफ्ट इसमें नज़र आता है, इसमें शिफ्ट टू अ डायरेक्ट इलेक्शन, जो इन्होंने एक शिफ्ट किया है डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ या डायरेक्ट इलेक्शन मॉडल की तरफ। ये क्या करता है, यूजर्प का मतलब होता है कि गज़ब करना यानी कि गस्ब करना, किसी का हक मार देना। दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये बुनियादी उसूल को रिस्किंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए हाइब्रिड रिजीम, जो एक मखलूत निज़ाम हुकूमत है उसको इसने ख़तरे में डाल दिया है। दैट मडल्स का मतलब होता है उलझना। दैट मडल्स द डिमार्केशन बिटवीन अ पार्लियामेंट्री, यानी कि ये उलझा देता है डिमार्केशन, जो हदूद बंदी की गई है, बिटवीन अ पार्लियामेंट्री यानी कि पार्लिमानी एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लिमानी और सदारती निज़ाम में जो हदबंदी करता है, इसको इसने ख़तरे में डाल दिया है जो प्रपोज़ल PTI ने दिया है। दिस अप्रोच इज़ इनहेरेंटली फ्लॉड, यानी कि ये जो अप्रोच जिसके ज़िक्र किया गया है ये विरासती तौर पर या बुनियादी तौर पर फ्लॉड है। ये यानी कि ये ठीक नहीं है, इसके अंदर नुक्स पाया जाता है। एज इट कंसनट्रेट्स पावर इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, क्योंकि ये जो निज़ाम जिसकी डायरेक्ट इलेक्शन की बात की जा रही है, ये ज़्यादा ताकत एक ही शख्स को दे देता है। अंडरमाइनिंग द रोल एंड अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जिससे पार्लियामेंट की ताकत और उसकी अथॉरिटी यानी कि रोल, उसका किरदार और उसकी अथॉरिटी को जो है वो अंडरमाइन कर रहा है, कम कर रहा है। बराह रास्त इंतखाबी मॉडल की तरफ PTI की तजवीज़ करदा तब्दीली इस बुनियादी उसूल को छीन लेती है, जिससे एक हाइब्रिड हुकूमत के क़याम को ख़तरा लाहक हो जाता है, जो पार्लिमानी और सदारती निज़ाम के दरमियान हदबंदी में खलल डालती है। ये नुक्ता नज़र फितरी तौर पर नाकिस है, क्योंकि ये ताकत एक फ़र्द के हाथ में मरकूज़ करता है, जिससे पार्लियामेंट के किरदार और अख्तियार को नुकसान पहुँचता है।
इसके बाद अगला हमारा जो पैराग्राफ में वर्ड्स डिफ़िकल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो है प्रपोज़ल, तजवीज़, एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, नी जर्क, खुद सर्क, यानी कि इसको ऑटोमेटिक या रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कंपेलिंग, किसी को मजबूर करना, इंडिविजुअलिस्टिक, इसको कहते हैं खुद मुख्तार, एक ज़ाती तौर पर, एक इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, और ऑटोमेटिक इसके कैपेबल, काबिल होना, एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। द प्रपोज़ल सीम्स टू बी अ नी जर्क, यानी कि ये जो एक प्रपोज़ल दिया है पीटीआई ने अपने मैनिफेस्टो में, ये एक खुद सर्क है, यानी कि एक नी जर्क, यानी कि एक झटका है, रिएक्शन टू द चैलेंजेस, वो मुश्किलात जो या उन रिएक्शन है उस बदले में जो मुश्किलात पेश आई हैं पीटीआई को, फेस्ड बाय द पीटीआई ड्यूरिंग इट्स टेन्योर, अपने दौरे हुकूमत में, यानी कि जब इनका दौरे हुकूमत था तो कोई बिल पास नहीं होता था, तो जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था उसके अपोज वोट हो जाते थे। कंपेलिंग इट टू गवर्न बाय आर्डिनेंसेस, और इन पीटीआई की दौरे हुकूमत में बहुत सारे आर्डिनेंस जारी किए गए थे, तो उसी तरफ इशारा है, इसीलिए ये डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं। एंड रिफ्लेक्ट्स आर डीपर डिज़ायर, और ये जाहिर करता है एक गहरी सोच या एक गहरी ख्वाहिश, फॉर अ मोर सेंट्रलाइज्ड एंड इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ रूल, के ये ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो एक जिसमें एक ही इंडिविजुअल के पास सारी ताकत हो, सेंट्रलाइज्ड हो उसके पास पावर। मोर ओवर, ताहम द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रीमियर डज नॉट गारंटी, ताहम जो वज़ीर आज़म के डायरेक्ट इलेक्शन है वो इस बात की गारंटी नहीं देते दैट द मोस्ट पॉपुलर और कैपेबल लीडर विल बी चोजन, के सबसे ज़्यादा मकबूल और जो काबिल लीडर होगा वही चुना जाएगा। ये तजवीज़ पीटीआई को अपने दौरे हुकूमत के दौरान दरपेश चैलेंजों के लिए घुटने टेकने वाला रद्द अमल मालूम होती है, जो उसे आर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत करने पर मजबूर करती है और हुक्मरानी की ज़्यादा मरकज़ी और इनफरादी नौइयत की गहरी ख्वाहिश की अक्कासी करती है। मज़ीद बना वज़ीर आज़म का बराह रास्त इंतखाब इस बात की ज़मानत नहीं देता कि सबसे ज़्यादा मकबूल या काबिल रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इंट्रिकेसीज़, दकीक तफसीलात, कम्प्लेक्सिटीज़ या डिटेल्स, इन्फ्यूज़ का मतलब होता है इंतहाई छिड़कना या इम्ब्यूड, परमिटेड, इसको इन्फ्यूज़ होता है मतलब किसी के अंदर डाल देना, या उसके अंदर जो है वो आप ऐसे कोई बंदा है या जिसकी काबिलियत ना भी हो तो उसको वज़ीर आज़म बनाए, तो कहें उससे उम्मीद रखें कि वो उसके अंदर काबिलियत इन्फ्यूज़ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को इन्फ्यूज़ कहते हैं। पॉपुलिस्ट, आम लोगों की के मुतालिक, रेट्रिक, फ़ने इंसाफ, पोर्ट्रेल्स, तस्वीरात या जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है मीडिया का, पोर्ट्रेल्स जिसको कहते हैं, गाइज, छुपी हुई, मिसगाइडेड, गुमराह कौन, और फाउंडेशंस, बुनियादें। तो बाकी आप देख सकते हैं कि इंट्रिकेसीज़ जो है एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, इन्फ्यूज्ड वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, पॉपुलिस्ट एडजेक्टिव के तौर पे, रेट्रिक जो है एज ए नाउन, पोर्ट्रेल्स एज ए नाउन, और गाइज एज ए नाउन, मिसगाइडेड एज एडजेक्टिव, और फाउंडेशंस एज नाउन इस्तेमाल हुए। बाकी इनके सिनोनिम्स भी आप साथ में देख लें और एंटोनिम्स भी आप इनको देख सकते हैं। चलते हैं जी पैराग्राफ की तरफ। द इंट्रिकेसीज़ ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं डायरेक्ट इलेक्शन की, या जो मुश्किलात हैं या उसके अंदर जो सामने चीज़ें आती हैं दुश्वार नज़र आती हैं, ऑफन इन्फ्यूज्ड बाय पॉपुलिस्ट रेट्रिक एंड मीडिया पोर्ट्रेल्स, जो हमें ज़्यादातर नज़र आती हैं जो आवाम की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या जो रेट्रिक हैं इंसाफ का एक तकाजा है, मीडिया जिसको बयान करता है, कैन लीड टू इलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कि ये उस तरफ लेके जा सकता है जहाँ पे एक इनफरादी इलेक्शन हो, हु मे नॉट नेसेसरीली इंजॉय द ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट, उसको चुन तो लिया जाए लेकिन हो सकता है कि उसके बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना हो। इसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव गवर्नेंस, जिससे वो एक मुतासर कुन गवर्नेंस कर सके या निज़ाम चला सके। इन एसेंस, नतीजे के तौर पे, द पीटीआईज़ प्रपोजल टू शिफ्ट टू आर प्रेसिडेंशियल स्टाइल सिस्टम, के जो
ये एक इंतकाल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सदारती निज़ाम की तरफ अंडर द गाइज, जो कि छुपा हुआ है, ऑफ ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो ज़ाहिरी तौर पर तो नज़र आता है कि ये जमहूरियत है, इज़ आ मिसगाइडेड, ये एक गैर मिसगाइड कर रहा है, यानी कि जो हमें गुमराह कर रहा है। और गुमराह कौन कोशिश है, अटैम्प्ट दैट रिस्क अंडरमाइनिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो पाकिस्तान की मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत के लिए एक जो है वो ख़तरा हो सकता है। बराह रास्त इंतखाब की पेचीदगियाँ जो अक्सर अवामी बयानात और मीडिया की तस्वीर कशी से मुतासर होती हैं, ऐसे अफराद के इंतखाब का बायस बन सकती हैं जो मौसर हुक्मरानी के लिए ज़रूरी वसीउल बुनियाद हिमायत से लुत्फ़अंदोज़ ना हों। खुलासा ये कि PTI की तरफ से सदारती तर्ज के निज़ाम की तरफ मुंतकिल करने की तजवीज़ बराह रास्त जमहूरियत की आड़ में एक गुमराह कौन कोशिश है, जिससे पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियादों को कमज़ोर करने का ख़तरा है। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है उसमें वर्ड्स डिफ़िकल्ट यूज़ होंगे। इम्पेरेटिव लाजमी एज एडजेक्टिव और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसेंशियल और क्रूशल इसके सिनोनिम्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम शुदा एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। अकाउंटेबल जिम्मेदार होना एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल इसके सिनोनिम्स हैं। सोली सिर्फ अकेला एक इंडिविजुअल एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ओनली और एक्सक्लूसिवली इसके सिनोनिम्स हैं। इलेक्टोरेट इंतखाबी हल्का नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वोटर्स कॉन्स्टिट्यूंसी ये एक हल्के को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को। रिफ्लेक्टिव अक्स करता है या अक्सी है एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। थाटफुल और कंटेम्पलेटिव इसका सिनोनिम्स है। डाइवर्सिटी तनो यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के या मुख्तलिफ एक वैरायटी जिसमें होती है डाइवर्सिटी नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वैरायटी मल्टीपलिसिटी पॉपुलेस आवाम को कहते हैं नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पब्लिक और सिटीज़न इसके सिनोनिम्स हैं। इट इज़ इम्पेरेटिव ये बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर कि यकीनी किया जाए दैट पावर रिमेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड के जो ताकत है वो तकसीम हुई रहे। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ अकाउंटेबल और जो वज़ीर आज़म है वो जवाबदेह हो टू पार्लियामेंट को या पार्लिमान को। नॉट सोली टू दी इलेक्टोरेट ना कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने इलेक्टोरेट को जवाबदेह हो। दिस इंश्योर्स अ बैलेंस्ड एंड इफ़ेक्टिव गवर्नेंस मॉडल और ये यकीनी बनाता है एक मुतासर कुन गवर्नेंस का मॉडल। रिफ्लेक्टिव जो अक्सी होता है ऑफ द कलेक्टिव विल तमाम की ख्वाहिश एंड डाइवर्सिटी और मुतन्नो किस्म की ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेस जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो सोच रखने वाले लोग हैं वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं और वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। यहाँ पे एडवोकेसी की गई है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। तो ये डॉन न्यूज़ का 30 जनवरी 2024 का एडिटोरियल है। ट्रांसलेशन देख लेते हैं आखिरी पैराग्राफ की। इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि ताकत की तकसीम बरकरार रहे और वज़ीर आज़म सिर्फ वोटरों को नहीं बल्कि पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह हों। ये एक मुतवाज़न और मुतासर गवर्नेंस मॉडल को यकीनी बनाता है जो पाकिस्तानी अवाम की इज्तिमाई मर्ज़ी और तनों का अक्कास है। सो अब हम चलते हैं एडिटोरियल को रीड करते हैं एक दफ़ा। विद द इलेक्शन क्लॉक टिकिंग फास्ट the PTI has finally released its manifesto promising radical constitutional reforms, among them a proposal to introduce a presidential style system advocating for the direct election of the Prime Minister, ostensibly to reduce the influence of vested interests. This proposal is not only incongruent with the essence of parliamentary democracy, it also portends a dangerous tilt towards a personality cult reminiscent of political structures in Turkey and Russia. In a parliamentary system, the prime minister is elected by the people's representatives, ensuring that the appointment reflects the collective will of the nation. The PTI's proposed shift to a direct election model uses this fundamental principle, risking the establishment of a hybrid regime that muddles the demarcation between a parliamentary
and a presidential system. This approach is inherently flawed as it concentrates power in the hands of a single individual, undermining the role and authority of parliament. The proposal seems to be a knee-jerk reaction to the challenges faced by the PTI during its tenure, compelling it to govern by ordinances, and reflects a deeper desire for a more centralized and individualistic form of rule. Moreover, the direct election of a premier does not guarantee that the most popular or capable leader will be chosen. The proposal seems to be a knee-jerk reaction to the challenges faced by the PTI during its tenure, compelling it to govern. ये शायद हमारा पैराग्राफ रिपीट हो गया है. It is imperative to ensure that power remains distributed and Prime Minister is accountable to Parliament, not solely to the electorate. This ensures a balanced and effective governance model reflective of the collective will and diversity of the Pakistani populace. सो ये आज का था हमारा एडिटोरियल. होप सो के काफ़ी सारे नए वर्ड्स इंग्लिश के आपको सीखने को मिले होंगे. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थैंक्स उनके लिए जो कमेंट्स भी करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं और काफ़ी उनका अच्छा रिस्पांस है. उससे हमें भी एक पैशन मिलता है कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए जब ये चीज़ें हमारी एक्टिविटी का कुछ फ़ायदा आपको हो रहा है तो हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकें. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.